हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंडलेस गॉड रियलम का एपिसोड 6। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियोस को फुल वॉच कीजिए ताकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फॉक्स स्पिरिट लिहान से कह रही होती है, तुम हेलेन इनकी स्वॉर्ड को पुल आउट कर लो और फिर यहाँ से बाहर जा सकते हो, लेकिन अंततः तुम्हें बाहर जाना ही है तो मुझे फास्टली मूव करते हुए ख़त्म कर देना। इस पर लिहान कहता है, लेकिन हमारे बीच तो कोई दुश्मनी नहीं है तो मुझे तुम्हें मारने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर फॉक्स स्पिरिट लिहान से इम्प्रेस होती हुई कहती है, तुम उन कमीनों से अलग हो, इसलिए मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ। ऐसा कहती वह लिहान के पीछे आ जाती है और कहती है, लुन्हाई पवेलियन के वह कमीनी इस रिवर वैली के अंदर है जिनसे तुम्हें निपटना है। उन लोगों ने मुझसे झूठ कहा था उस स्वाड निकालने वाले के बारे में। अगर तुम उस स्वाड को निकाल लेते हो तो इस लुन्हाई पवेलियन के हेड मास्टर बन सकते हो, लेकिन जिसने भी स्वाड को निकाला है वह जिंदा नहीं बच पाया, तो क्या तुम इसे निकालना चाहोगे? जिसके बाद लिहान कॉन्फिडेंटली कहता है, टेंशन की तो बात ही नहीं। फिर लिहान जम करके उस तलवार के पास आ जाता है जहाँ पर वह स्वाड लिहान को महसूस कर रिएक्ट करने लगता है और उसके अंदर से काफ़ी रेड ऑरा निकलने लगता है। वह एनर्जी ऑरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन हम देखते हैं कि लिहान को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जिसके बाद देखते हैं कि लिहान अपने दोनों हाथों से निकालने लगता है और थोड़ा ज़ोर लगाने के बाद वह स्वाड को निकाल लेता है, जिसके निकलने की वजह से एक ब्लास्ट होता है, जिस वजह से लिहान उड़ते हुए पीछे खिसक जाता है। फॉक्स स्पिरिट उससे कहती है बाय और कहती ही लिहान उस रिवर में गिर जाता है, जहाँ जिसके गिरते ही फॉक्स स्पिरिट एंजल ऑफ गॉड से कहती है, क्या तुम्हें अपने मास्टर की चिंता नहीं है? इस पर एंजल ऑफ गॉड बड़े चिल के साथ कहती है, अगर वह मर जाता है तो उसकी जगह मैं कोई दूसरा मास्टर बना लूँगी। इधर रिवर के अंदर लिहान गिर रहा होता है और अपनी उसी स्वाट की मदद से सेफली लैंड कर जाता है। वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जो लिहान को महसूस कर कहती है, मैं तो यही चाहती थी कि कोई दूसरा इस स्वाट को निकाले और इस पवेलियन का मास्टर बने। वही दो डेमंस को दिखाया जाता है जो चैन से बंधे होते हैं, जो लिहान को देखते ही चैन से आज़ाद हो जाते हैं और लिहान से क्या तुम वर्ल्ड के विलिंग के से करने वाले डेमन से लड़ने के लिए तैयार हो? जिस पर लिहान कहता है, लेकिन मैं डेमंस को मारने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो बस इस स्वॉर्ड को लेने आया हूँ और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह डेमंस लिहान के सामने में आकर खड़े हो जाते हैं। तभी उस लड़की की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वह कह रही होती, क्या तुम डेमंस को ख़त्म नहीं करना चाहते? तो फिर तुम यहाँ जिंदा भी नहीं बचोगे। जिसके बाद लिहान उनके ऑरा को फील कर कहता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमोनिक फोर्स है, यह डेमंस भी उस फॉक्स स्पिरिट से कम नहीं है। लिहान बस इतना सोच ही रहा होता है कि वह स्वॉर्ड वाइब्रेट करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड को लिहान कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, मगर वह स्वॉर्ड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। तभी एक डीमन लिहान पर अटैक कर देता है, जिसे लिहान डॉज कर उस डीमन को खत्म कर देता है, जिसे देख बाकी के डीमंस एक साथ लिहान पर अटैक कर देते हैं। मगर हम देखते हैं कि लिहान हवा में आते हुए उस स्वॉर्ड का स्लैश अटैक यूज कर उन्हें एक ही मूव में डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी उस लड़की की आवाज़ आती है जो कह रही होती है, मैं अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ और इस दुनिया में पीस लाना चाहती हूँ। इन्हीं बातों के बीच वह डिमंस रिजरेट होते हुए लिहान पर अटैक के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और वह आवाज़ कह रही होती है, डिमंस को मारना ही सिर्फ एक रास्ता है। यह डिमन बर्ड क्लान का लीडर है जो जुआनन सिटी में 1800 से ज़्यादा लोगों को ख़त्म कर दिया था। ये माफ़ी के लायक नहीं। यह मंकी डीमन भी लुन्हाई पवेलियन के 100 डिसाइपलों को मारा है, इसलिए ये आसानी से मरना नहीं चाहिए। जिस पर लिहान उस स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए कह रहा होता है, मैं अब और नहीं मार सकता। सुन वह आवाज़ कहती है, ठीक है मत मारो डिमंस को, पर तुम अपने दुश्मन को तो मार ही सकते हो। तभी देखते हैं कि वहाँ पर लिहान के अंकल ली टियानसेंग की स्पिरिट आ जाती है। वह आवाज़ कह रही होती है, एक इंसान बिना नफरत के तो रह ही नहीं सकता, इसलिए इन्हें मारो। मगर हम देखते हैं कि लिहान को इससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगता है। इधर रिवर के बाहर फॉक्स स्पिरिट कह रही होती है, यह रिवर फिर से उबलने लगे हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। जिसके बाद फिर से उस रिवर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिहान उन डीमन से फाइट कर रहा होता है। वहीं ली टियानसेंग की स्पिरिट कह रहा होता है, प्रिंसेस लिया अभी तक मरी नहीं है, जल्दी से उसका सिर काट के लाओ, मैं उसे रिवार्ड दूंगा। तभी लिहान एक स्पिरिट को बीचों बीच से काट देता है। वह ली टियानसेंग की स्पिरिट कह रहा होता है, अरे स्ट्रगल करना बंद करो, वैसे भी इमोर्टल्स तुम्हें क्रश कर देंगे।
जिस तरह किटी को मसला जाता है, जहाँ पर वह स्पिरिट उसके बीते हुए लम्हों को याद दिलाकर उसे कमज़ोर कर रहे होते हैं, जिस वजह से लिहान काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होकर ज़ोरों से चिल्लाता है। तभी वह लड़की वहाँ पर आती हुई कहती, बहुत अच्छे, इसी गुस्से नफरत की वजह से यह स्वाड और शार्प होगी। लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़की लिहान की बॉडी से निकलने वाले हेट्रेड को एब्जॉर्ब करने लगती, जिसे महसूस कर कहने लगती है, तुम्हारी हेट्रेड तो ज़बरदस्त है। तभी लिहान अपने माइंड स्पेस में पहुंच जाता है, जहां पर उसके माइंड स्पेस की दूसरी ओर उसकी सिस्टर जो कि अनकॉन्शियस होती है, जिसे देख लिहान भावुक होकर उससे पुकारता है। इधर रिवर के बाहर इस चीज़ को देखकर एंजल ऑफ गॉड कहती है, इससे निपटना तो मुश्किल लग रहा है। तभी देखते हैं कि लिहान के माइंड स्पेस में एक गोल्डन एनर्जी फ्लो होता है। इधर वहीं वह लड़की उसके पावर को एब्जॉर्व करती हुई कहती है, सच में ये तो बेवकूफ़ निकला जो यहाँ मरने आ गया। अब मुझे किसी दूसरे का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिहान के अंदर से वही गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगती है, जो उस रिवर के बाहर आसमान से टकराती है, जिसके साथ कई सोल प्यूरिफाई हो जाते हैं। जिस पावर को देख एंजल ऑफ गॉड कहती है, ये तो डिवाइन रियलम की पावर है। जिसके बाद हम लिहान के होली मॉन्क फॉर्म को देखते हैं, जहाँ पर लिहान बहुत ही कूल लग रहा था, जिसे देख वह गर्ल हैरान होती हुई कहती है, ये कैसे संभव है, मेरे इमोर्टल्स डिमन कहाँ गए, तुमने उनके साथ क्या किया, उन्हें मुझे वापस करो, और उस पर अटैक कर देती है, जिसे लिहान अपने और प्रेशर से ही उसे दूर पुश कर देता है, जिस वजह से वह थोड़ा घायल हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वह लड़की लिहान की ओर बढ़ती है, जिसे लिहान अपने एक उंगली से ही उसके हेट्रेड और उसे दोनों को डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद हम रिवर के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वह रेड ऑरा समाप्त हो गया होता है और वहाँ पर बनी एरे भी डिसअपियर हो गया होता है, जिससे देख वह फॉक्स स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहने लगी, चलो अब मैं फाइनली बाहर जा सकती हूँ, जिसके साथ मैं अपनी इस अगली फेस को चेंज कर पाऊँगी। मैं फेस के साथ साथ इस पूरे सिर को ही चेंज कर लूँगी। और खुशी के मारे वह फूले नहीं समा रही होती है, जिसे देख एंजल ऑफ गॉड कहती है, अब से मुझे जिंदा लोगों के खुशी के लिए कुछ करना चाहिए। तभी वहाँ पर लिहान आकर गिर जाता है। देख एंजल ऑफ गॉड कहती है, लगता है तुमने ज़्यादा पावर का यूज़ कर लिया है। इस पर लिहान पूछता है, मेरे पास कितना समय बचा है, जिस पर एंजल ऑफ गॉड कहती है, सिर्फ 3 दिन। इस सीन के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।